Okay, so we will discuss the syllabus first, which topics you are going to study in class 10th mathematics. So overall weightage कौन से टॉपिक का कितना है, कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और कौन से यूनिट से हमको, दैट वी विल सी फर्स्ट. ओके, सो सी नाउ फर्स्ट यूनिट इज व्हाट, नंबर सिस्टम. अब ये जो नंबर सिस्टम है इसमें सिर्फ आपको एक ही चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स. ओके, तो ये नंबर सिस्टम्स का वेटेज कितना है, इट इज ऑफ 6 मार्क्स. ओके, नंबर सिस्टम इज ऑफ 6 मार्क्स. अब नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, एलसीएम, एचसीएफ, दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन नंबर सिस्टम. आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया कौन से टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, now next is algebra. You very well know what is algebra, all the equations which include variables x, y, a, b, c, d. Okay, so it comes under algebra. सबसे ज्यादा वेटेज है algebra का. ओके, इट इज ऑफ 20 मार्क्स. आपका टोटल पेपर होगा 80 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स सिर्फ algebra के लिए है. That means 25% of the syllabus is from algebra. Okay, 25% of the syllabus is from algebra. तो algebra के अंदर 4 टॉपिक्स है, वो 4 टॉपिक्स कौन से हम लोग देखेंगे आगे. ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है आपको. फर्स्ट वन इज व्हाट, एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला. डू यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला? डू यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला? Speed upon time. No, no, that is speed is equal to distance upon time. That is the formula of speed. Yes, Viraj. Distance formula. I think so. You were Viraj only who gave the answer. Oh no. No, sir, I'm Atharva. Okay, okay. Okay, Viraj, it's correct. Under root of x2 minus x1 whole square it should be. Okay, whole square plus y2. You have made a mistake. ये देखो, ये है distance formula. Under root of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब ये x2, x1, y1, y2, ये सब क्या है? सपोज ये आपका एक सेगमेंट है, इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1. सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x2, y2. तो ये कोऑर्डिनेट्स है, कुछ भी नहीं. x2, y2, x1, y1, these are nothing but the coordinates, and when we put the value in this formula we will get the distance of this segment. Okay, we will get the distance of this segment. Is it clear? Yes, sir. Okay, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का भी वेटेज, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट वेटेज इज ऑफ ज्योमेट्री, विच इज ऑफ 15 मार्क्स. ओके, 15 मार्क्स के लिए हमारे पास ज्योमेट्री है, जिसमें डिफरेंट थेरम्स रहेंगे. आपको, आपने थेरम्स पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में. विच थेरम्स डिड यू स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड? So circle and triangle. नो, कैन यू, मीन्स सर्कल टॉपिक पे थ्योरम पढ़ा होगा, बट कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली एनी थ्योरम? Shravani, your voice is not clear because I think so your network is weak. Yes, anyone else? Any theorem which you have studied in class 9th? Do you remember it? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम भी था आपको 9th स्टैंडर्ड में, आपको फिर से 10th स्टैंडर्ड में भी रहेगा. और कौन सा थ्योरम पढ़ा है आपने 9th में?
despite of Pythagoras theorem, any theorem do you remember of 9th standard? midpoint theorem. Okay, midpoint theorem तो नहीं रहेगा आपको, बट आपको यहाँ पे मिड पॉइंट, कोई भी सेगमेंट का मिड पॉइंट रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है. ओके, उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं रहेगा आपको. फैक्टर थ्योरम. ओके, factor theorem will also be not there because you have studied already in the 9th standard. अभी देखो 9th और 10th का most of the syllabus related ही होता है. रिमाइंडर थ्योरम. ओके, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम लोग पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए. ओके, फैक्टर थ्योरम का भी यूज हम लोग कर सकते हैं while dealing with the polynomials. क्लास 10th में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. सो जो कुछ भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज उससे ही रिलेटेड आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ओके, सो ज्योमेट्री का वेटेज है 15 मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है. सब बच्चों के दिमाग में एक ही चीज फिट है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड होता है, बट मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक होता है. अभी ये जो बैच था, अभी ये साल का जो बैच था, जो अभी जस्ट पास आउट होगा, मींस दे आर वेरी गुड एट ट्रिग्नोमेट्री. ओके, I tried to make them very perfect in trigonometry. Okay, and hopefully I will do for you also. ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे इजी टॉपिक लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे टॉपिक्स में से. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बस कुछ भी नहीं है, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है दैट कम्स अंडर ट्रिग्नोमेट्री. डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. अभी मुझे बोलो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी. आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, तो इसमें साइड्स कितने, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस ट्राइंगल? 3 साइड्स आर देयर. ओके, मुझे साइड्स के नाम बता सकते हो क्या आप? व्हाट आर द नेम ऑफ द साइड्स? ए सी, ए बी एंड बी सी. ओके, सो दिस 3 साइड्स. अभी ये 3 साइड्स को लेके हम लोग 6 रेशो बनाते हैं. कैसे बनाते हैं देखो, अगर मैं ए सी अपॉन ए बी लेता हूं तो ये कुछ एक रेशो बनता है. अगर मैं ए बी अपॉन बी सी लेता हूं तो ये भी एक कुछ अलग से रेशो बनता है. अगर मैं बी सी अपॉन ए सी लेता हूं तो ये भी कुछ अलग से रेशो बनता है. तो ऐसे 6 रेशो हम लोग ये 3 साइड से बना सकते हैं. 6 ratios, only 6 ratios we can make from this 3 sides. So ये 6 रेशोज का ही हम लोग आगे नाम देते हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा. कुछ भी नहीं है, बस इस पे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री. और कुछ आइडेंटिटीज पढ़ना है हम लोगों को, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ना है. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? Their sum is 90 degree. Correct, their sum is 90 degree. And what do you mean by supplementary? Their sum is 180 degree. Okay, so complementary angle, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? साइन का कॉस में कन्वर्जन कैसे होता है? कॉस का साइन में कन्वर्जन कैसे होता है? दैट ऑल वी विल स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री. सी अभी ये साल का जो बैच था, दिस ईयर्स बैच, दिस बैच वाज क्वाइट लकी बिकॉज देयर 30% सिलेबस वाज रिड्यूस. आपको पता होगा ना ये. ओके, 30% सिलेबस उनका रिड्यूस हुआ था, बट आप लोगों का रिड्यूस नहीं होने वाला है. ओके, बिकॉज यू आर नेक्स्ट बैच नाउ. अभी कोविड यानी सिचुएशन फिलहाल तो खराब है, बट डेफिनेटली आपका जब तक एग्जाम आएगा तब तक एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. एवरीवन विल गेट द वैक्सीन, एवरीवन विल कम इन देयर डेली रूटीन. ओके, एवरीथिंग विल बी इन देयर डेली रूटीन. सो आपको कुछ रिड्यूस नहीं होने वाला है सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है. अभी इनका एडवांटेज क्या था ये बैच का? जो कुछ भी हार्ड हार्ड टॉपिक्स थे, ओके, लाइक नंबर सिस्टम में डिवीजन एल्गोरिदम हार्ड है, उन्होंने निकाल दिया. अलजेब्रा के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हार्ड है, उन्होंने निकाल दिया.
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हार्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उन्होंने निकाल लिया। तो ऐसे जो हार्ड हार्ड टॉपिक्स थे ये बैच के लिए उन्होंने निकाल दिए थे, बट आपके बैच को वो सब रहेंगे। हार्ड नहीं बोल सकते हम लोग उसको, बट उसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने मेंसुरेशन तो पढ़ा ही होगा। शायद से मैंने ही लिया था आपका मेंसुरेशन, लास्ट के 2 एक्सरसाइज छोड़ के। ओनली 6 एक्सरसाइज आई हैव टेकन ऑफ मेंसुरेशन। सो ये साल भी आपको मेंसुरेशन रहेगा। आपको क्यूबॉइड पढ़ना है, फिर से क्यूब पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है, फ्रस्टम पढ़ना है, सबसे मेन फ्रस्टम। शायद से आपको फ्रस्टम नहीं था लास्ट ईयर, वाज देयर अ फ्रस्टम? No, sir. So this year you will have frustum. उसके बाद आपको ये साल मेंसुरेशन में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। लाइक आइसक्रीम कोन है, या फिर इतना कंटेनर है उसमें इतना इतना आइसक्रीम है तो कितने कोन्स फिल होंगे, या फिर हम लोग एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या होगा। Suppose we are painting a room, so what will be the cost of painting? Okay, such type of real life examples you will study in mensuration. जो formulas आपने 9th standard में पढ़े थे as it is आपको use करना है for the 10th also. So mensuration आपको definitely बहुत easy जाएगा अगर 9th में आपका mensuration अच्छे से हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो हम लोग फिर से करेंगे, don't worry about it. Next is last unit is statistics and probability. Okay, now statistics is very important. Have you studied statistics in 9th standard also? And what you have studied in statistics in 9th standard? Can you tell me? What topics you have gone through in 9th regarding statistics? Histograms. Okay, this year you will not have histograms. You will not have histograms. Again, frequency, polygons, data collection. Okay. Again, mean, median and mode was deleted. Okay, so that mean, mode and median that is required here because it is the main topic of statistics. How to find the mean of the given data, how to find the mode of the given data, how to find the median of the given data. Can you tell me what do you mean by a mean? मीन किसको बोलते हैं हम लोग? मीन कैलकुलेट करना यानी हम लोग एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करते हैं? Average. Correct, we calculate the average of all the values. Okay, so mean क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखने वाले हैं. ओके, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक नया टॉपिक रहेगा आपको, शायद से आपको 9th में था या नहीं पता नहीं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ वी कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट आल्सो वी विल गोइंग टू सी इन स्टैटिस्टिक्स. प्रोबेबिलिटी आपको पता है सबसे इजी टॉपिक है. सपोज दो कॉइन है मेरे पास, सपोज दिस इज कॉइन ए एंड दिस इज कॉइन बी. ओके, तो अब कॉइन ए में 2 साइड होती है, आपको पता है, एक तो टेल और हेड. तो टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कॉइन की टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑफ वन कॉइन? 1/2. Okay, 1/2. I am asking of one coin, Viraj, not 2 coins. Okay, what is the probability of getting? Now you have 2 coins, huh? Now you have 2 coins. What is the probability of getting both the heads? What is the probability of getting both the heads? 1/4. Okay, तो probability का formula क्या होता है? Can anyone tell me what is the formula of probability? How we calculate probability? फॉर्मूला चाहिए मुझे, फॉर्मूला बोलो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल. Occurred upon the total number of trials. सी प्रोबेबिलिटी, Number of trials in which E happen upon total number of trials. correct. Okay, so probability is denoted in like this, P of E, P in bracket E. So its formula is what? Number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. Favorable यानी जो हमको चाहिए.
जो हमारे फेवरेट है, हमारे फेवर में, हमको जो फेवरेबल लग रहे हैं वो आउटकम्स हमको चाहिए, तो उनका नंबर कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? कितने पॉसिबिलिटीज हैं? लाइक अभी यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट आई विल क्लियर द स्क्रीन, बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गया है, आई विल क्लियर द स्क्रीन। ओके, सपोज आई हैव टू कॉइन्स, दिस इज कॉइन ए एंड दिस इज कॉइन बी। तो हाउ मेनी पॉसिबल थिंग्स आर पॉसिबल हियर, कि क्या क्या मिल सकता है हमको? या तो दोनों में टेल मिलेगा, या तो एक में ए में टेल मिलेगा, बी में हेड मिलेगा, या फिर बी में ए में हेड मिलेगा, बी में टेल मिलेगा, या फिर दोनों में हेड हेड मिलेगा। ओनली दिस फोर कंडीशंस आर पॉसिबल। सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको किसका प्रोबेबिलिटी पूछा था? मुझे बोथ द हेड्स चाहिए था, तो वो एक ही बार आ रहा है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हाट इट विल बी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes, what it will be? दोनों हेड चाहिए तो एक ही बार आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आउट 1 2 3 4 आउटकम्स आर देयर, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. So in this way, all these topics you have to study for complete 80 marks. Okay, अभी देखते हैं हम लोग ये यूनिट्स के अंदर कौन से टॉपिक है। अभी देखो, पहला जो यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना, ये कुछ भी नहीं, बस नाम चेंज कर दिया है। आपको डिवीजन अल्गोरिदम तो पता होगा ना, व्हाट इज डिवीजन अल्गोरिदम? यस, कैन एनीवन टेल मी? आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है पॉलिनोमियल्स में, आई थिंक सो। व्हाट इज डिवीजन अल्गोरिदम? व्हाट इज डिवीजन अल्गोरिदम? लॉन्ग डिवीजन। See, this is division algorithm. Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमिना यानी यही फॉर्मूला है, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया। यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, और इसी फॉर्मूला से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक छोटा सा थ्योरम है 2-3 लाइंस का। ओके, वो थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, उसके अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होते हैं। ओके, आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिव थ्रू एग्जांपल्स, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी देखना है। √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √5 is a irrational number, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम फॉर 3 मार्क्स। ओके, मोस्टली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। ओके, ये आपको सारे प्रूफ देखना है ये टॉपिक में। और उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अ रैशनल नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय अ रैशनल नंबर? The numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. Correct. So q should not be equal to 0 and p and q are what? Integers. तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज? व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज? और ये q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन इफ दिस q बिकम्स 0? यस, The value of p by q will always be 0 then. q p अपॉन या फिर 1/0 0 होता है। इज इट सो?
It is not defined. Correct, Viraj. It is not defined because it turns to infinity form. जब भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ लॉन्ग ध्यान में रखना, जब भी जीरो डिनोमिनेटर में आएगा तो इट इज व्हाट, इट इज नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी फॉर्म हम लोग बोलते हैं उसको। आप 11th 12th में जाओगे तो उसको इंफिनिटी फॉर्म बोलते हैं 11th 12th में। ओके, आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको नॉट डिफाइंड बोलोगे। जब भी जीरो डिनोमिनेटर में आएगा देन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। एक चीज बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? इज एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट, ये हो गया नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही टॉपिक है। ओके, ये होने के बाद अलजेब्रा का जो यूनिट है उसके अंदर पहला टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? या फिर हम लोग पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? किसको बोलते हैं Polynomial expression in which the power is in whole number. पावर इज इन होल नंबर। ओके, और Polynomial is algebraic expression. ओके, इट इज एन algebraic एक्सप्रेशन, नो डाउट, बट आगे combination of coefficient and variables. Okay, so ये सपोज ये मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो। हाँ, 3x² + 2x + 2। पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, लाइक यहाँ पे p ऑफ x लिखा है। x क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल किसको बोलते हैं हम लोग? Whose value is not constant. उस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। ओके, सब आपने एज इट इज जो टेक्स्ट बुक में गिवन होता है उसी तरीके से याद किया है। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ, वेरिएबल्स यानी जितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास उनको आप वेरिएबल्स बोलोगे। ओके, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल्स। नो डाउट इनका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, आपने सब बराबर बोला है, बट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर ध्यान में रखना है वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, तो सारे अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, नाउ coefficient, what are the coefficients here in this equation? What are the coefficients? The numerical value. The numerical value. Okay, what is the coefficient of x²? 3. 3. What is the coefficient of x? 2. And what is the constant term here? 2. How many number of terms are there in this polynomial? 3. 3 terms are there. Okay, this is one term, this is one term, and this is one term. What is the degree of this polynomial? 2. 2. 2. Okay, the highest power of the variable represents the degree of the polynomial. Okay, so यहाँ पे polynomial क्या होता है, उसका definition क्या होता है, उसका classification क्या होता है? Have you studied the classification of? I think so. You have studied the classification of polynomial. Yes, can anyone tell me what is the classification of polynomials? Linear, quadratic, and cubic. On what basis, on what grounds we classify it? The degree of polynomial. Okay, there are two types of classification. पहला तो होता है depending on the number of terms, और दूसरा होता है degree of the polynomial. Depending on the number of terms, the classification is monomial, binomial, and trinomial. Okay, and depending on the degree of the polynomial, the classification is linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. So zeros पढ़ा है क्या आपने? Do you know the zeros? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे zeros, अभी देखो
कोई भी अलजेब्रा का कोई भी इक्वेशन अगर होता है, लाइक सपोज ये इक्वेशन लिखता हूं, एकदम सिंपल इक्वेशन, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x विल बी इक्वल टू -3 एंड x विल बी इक्वल टू -3/2, यानी ये x का जो वैल्यू मिला है मुझे, that is nothing but the solution of this equation, that is nothing but the root of this equation. Okay, तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स के जो ये इक्वेशंस होते हैं, इसके हम लोग रूट्स या फिर सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो उसको ही हम लोग जीरोस बोलते हैं. ओके, फैक्टर्स. ओके, इज इट क्लियर टू यू? उसी को हम लोग जीरोस बोलते हैं. whenever we get the solution of any equation, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इसका सॉल्यूशन -3/2 मिला, तो ये जो वैल्यू है, ये जो सॉल्यूशन है, तो पॉलिनोमियल के केस में इसको इसका जीरो बोलेंगे हम लोग. समझ में आया क्या आपको? और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और उसका डिग्री कितना है? 1 है. ओके, तो ये लिनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा? -3/2. ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है हमने, कुछ भी नहीं किया है, और उसी को हम लोग जीरो बोलते हैं. ओके, उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट देखेंगे. उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट देखेंगे, और डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, वो एज इट इज सेम है. डिवीजन एल्गोरिदम जो हम लोग नंबर्स के केस में लगाते हैं, वही डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग पॉलिनोमियल्स के केस में भी यूज करते हैं एज इट इज. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स द मीनिंग. यहाँ पे दो वेरिएबल है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 3y = 8. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो, और दोनों का डिग्री कितना है? 1. ओके, दैट मीन्स इट इज अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. ओके, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. अभी पेयर का मीनिंग क्या है? जोड़ी होना. इसके साथ में एक और चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x + 4y = 7. नाउ दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ओके, तो ये दो इक्वेशन. हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब मेरे पास दो अननोन है, यहाँ पे मेरे पास कितने अननोन है? x और y, ये दो अननोन है, तो मुझे दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है. मुझे एक अननोन के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है. ओके, इज इट क्लियर टू यू? बोर हो रहा है क्या आपको? शुड आई कंटिन्यू और नॉट? ओके, तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है, अभी ये दो इक्वेशन क्या है? ये दो इक्वेशन दो अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो अभी दो अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो लाइन रहने के बाद तीन ही कंडीशन पॉसिबल है. या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो लाइन पैरेलल होंगे, या तो लाइन कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे. ओके, ये पहला वाला इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लाइन 1. दूसरा वाला इक्वेशन दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बेसिकली ये जो है ax plus by which is equal to c, this is nothing but the equation of line only. Okay, और लाइन रहने के बाद ये तीन ही कंडीशन, दो लाइन रहने के बाद ये तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट होंगे. ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इक्वेशन क्या है? पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन क्या है? ये तीनों भी इक्वेशन हमको स्टडी करना है. उसके बाद कंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है. जो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिलता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे. उसके बाद ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है. अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, यानी अलजेब्रिकली यानी उसमें हमको पेन और पेपर की ही जरूरत है, हमको ग्राफ भी या फिर कुछ भी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास तीन मेथड है. फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड.
substitution method. Second method is elimination method. और तीसरा वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि जिसमें ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये साल का जो बैच है उनके लिए ये वाला टॉपिक नहीं था, यही यही हार्ड टॉपिक था इसमें, बाकी सब तो इजी है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो काफी इजी मेथड्स है। ओके, तो अभी ये दोनों इक्वेशन, ये ग्राफिकली भी हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और अल्जेब्रिकली अगर ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है तो हम लोग ये तीन मेथड्स का यूज करेंगे। ओके, बस इतना ही पढ़ना है हमको ये टॉपिक में। फिर बाद में उसके बाद सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स यानी डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड। Okay, is it clear to you? I think so only 2 minutes are remaining and next class is also mine. So do you want a break or should we continue? Do you want a break till 10 o'clock or should we continue? Some students are saying break, some are saying continue. Okay, see, आप लोग ब्रेक ले लीजिए ताकि फिर और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, नहीं तो आप अगर मैं कंटिन्यू लूंगा तो आप बोर हो जाओगे फिर। ओके, सो 10 o'clock again we will start the session. Again I will send you the link on the WhatsApp group. आगे का चीजें हम लोग वो क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, we will take a break, short break of 20 minutes.